दोस्तों, मैं शेखर गोस्वामी आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम समाजशास्त्र के अध्यायवार सॉल्व पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, विभिन्न स्टेटों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर जो हो गए, एनटीए यूजीसी नेट जो सोशियोलॉजी के पेपर हैं, उन सारे क्वेश्चनों का एक यहाँ पास पूरा दिया हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये एक सीरीज़ रिवीजन सीरीज़ रहेगी। बिना समय गंवाए हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, उसके अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र तथा अन्य विज्ञानों से उसका कैसे संबंध है, इन पर जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट बीर स्टीट के अनुसार कौन सा कथन जो है तो सत्य है। तो हम देख लेते हैं कि समाजशास्त्र जो है विशुद्ध विज्ञान है, ये बिल्कुल सत्य है। वहीं समाजशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञान है, ये भी सत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 और 2 दोनों हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि वह महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था तो वो यूरोप था। सभी लोग जानते हैं कि 1838 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त कॉम्टे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की। तो व्यवस्थित समीक्षा किसने प्रारंभ की, टी.के. उन्नीथन जी ने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। शिकागो स्कूल अमेरिका से संबंधित है। ऐसे थिंकरों को हम देखेंगे जो अमेरिका से संबंधित हो वो शिकागो स्कूल से संबंधित रहेंगे, और जो यूरोप से हैं वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित रहेंगे। तो इस क्वेश्चन में टी.बी. बोटोमोर का नाम है, जो यूरोप से संबंधित थे, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है। बाकी ब्लूमर जी, बर्गेस जी, जी.एच. मीड, ये सभी जो हैं तो शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंध है। अभी हाल ही में मैंने बताया कॉम्ट जो हैं दुर्खीम, कॉम्ट और दुर्खीम जो हैं तो यूरोप से संबंध रखते हैं। स्मॉल जी हैं जो, तो ये एक संस्थापक भी हैं और शिकागो स्कूल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से वर्तमान में सन 2020 भारतीय समाजशास्त्र परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो परमजीत जज जी थे 2020 में, और इस समय मैत्री चौधरी जी हैं जो भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो भौतिक संस्कृति पर बल होता है, ये बिल्कुल सही है। वहीं जन संस्कृति पर बल होता है, ये भी सही है। समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण है तो नए उपागम। यहाँ पर दोस्तों उपभोग का जो समाजशास्त्र है वो समानता पे नहीं असमानता पर जोर डालता है, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी अधिकांशतः पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वहीं असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण है तो नए उपागम, ये भी सही है। तो जो हमारा आंसर है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो भारतीय विश्वविद्यालय की बात की है तो बम्बई में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं बम्बई की। तो 1914 में जो है तो वहाँ प्रारंभ हुआ, जबकि 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। वहीं कलकत्ता की बात करें तो 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालय में से किसमें सन 1917 में समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ। तो अभी हाल ही में देखा कि कलकत्ता में 1917 में प्रारंभ हुआ था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है। तो अभी हाल ही में हमने देखा था कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से कौन संबंधित होंगे, जो यूरोप से संबंध रखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है के बारे में पूछा है। तो वर्गेस जी जो हैं तो शिकागो स्कूल से संबंधित हैं, अभी हाल ही में देखा था। तो ये हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। वहीं अगर बात करें फ्रैंकफर्ट स्कूल से तो टी.बी. बोटोमोर, हेबरमास, एलन ट्यूरन, ये जो हैं तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है लखनऊ विश्वविद्यालय। 1921 में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता दी गई थी, और जो इसके अध्यक्ष थे वो राधा कमल मुखर्जी को बनाया गया था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्स इंग्लिश ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो देख लेते हैं, संस्थापक जनकों ने क्या कहा। दोस्तों संस्थापक जनकों ने क्या कहा, ये पर्सनल रूप में चला जाता है, और एलेक्स इंगल्स ने तीन रूप में बताया है इसको, ऐतिहासिक, अनुभवजन और विश्लेषण। जो ऐतिहासिक है वो संस्थापक पिता ने क्या कहा ये होगा, और अनुभवजन समकालीन समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं ये होगा, और विश्लेषणात्मक में क्या है, कारण क्या सुझाता है ये होगा। इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया, संस्थापक जनकों ने क्या कहा, क्या किया, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका था। तो निर्णायक कथन किसका था, टी.बी. बोटोमोर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पास गलत की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देख लेते हैं। ज्ञान का जो समाजशास्त्र है वो कार्ल महीन द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। वहीं धर्म का समाजशास्त्र एच गर्थ द्वारा, औद्योगिक समाजशास्त्र एल्डन मेयो द्वारा। यहाँ पास ग्रामीण समाजशास्त्र FW टेलर द्वारा नहीं दिया गया था, इसलिए हमारा आंसर ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है? समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है दोस्तों? वहीं तार्किक विज्ञान है और अनुभवजन्य विज्ञान है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी और सी दोनों सही हैं। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के निम्न प्रकार है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो समाजशास्त्र एक तार्किक और अनुभवात्मक विज्ञान है। वहीं सामाजिक तथा विशुद्ध विज्ञान है। अमूर्त तथा सामान्यीकरण विज्ञान है। वहीं सामान्य तथा वास्तविक निरपेक्ष विज्ञान है जो हमारा समाजशास्त्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभिकथन और कारण के बारे में देख लेते हैं। समाजशास्त्र जो समाज, इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये बिल्कुल सही है। वहीं समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों, वहीं सामाजिक व्यवहारों से संबंधित है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर जो है ए और आर दोनों सही होगा, और आर जो है तो सही व्याख्या कर रहा है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया? तो डॉन मार्टिनडेल है जो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया। वो कौन कौन से हैं? प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, सामाजिक प्रकारवाद। तो ये डॉन मार्टिनडेल के सिद्धांत हैं जिन्होंने बांटा है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? विषय वस्तु से संबंधित है विशिष्ट और समन्वयात्मक। हमारा आंसर क्या हो गया? विशिष्ट और समन्वयात्मक। चलिए देख लेते हैं कि विशिष्ट और समन्वयात्मक क्या है। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय एवं समन्वयात्मक संप्रदाय। विशिष्ट संप्रदाय के प्रमुख समर्थक में जॉर्ज सिमेल संस्थापक हैं। वहीं वीरकांत वानविज, मैक्स वेबर, टॉनिस आदि इसके सदस्य हैं। इस संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं? समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक कौन है? सोरोकुन संस्थापक हैं। वहीं दुर्खीम, हाउस तथा गिन्सबर्ग सदस्य हैं। इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? अभी हाल ही में हमने पढ़ा कि कौन नहीं है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित, तो एल्टी हाउस ने नहीं है। वहीं समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? अभी हाल ही में पढ़ा, जॉर्ज सिमेल जो है संस्थापक सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं? तो टॉनी जी हैं, वो विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी? जॉर्ज सिमेल ने स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा दी। अभी हाल ही में हम लोग ने चर्चा किया है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित हैं? अभी हाल ही में पढ़ा, 2 संप्रदाय सम्मिलित हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? यहाँ उद्भव का प्रमुख कारक पूछ रहा है, तो राजनीतिक क्रांति बिल्कुल है उद्भव का प्रमुख कारक। वहीं प्रमोदन काल है, वहीं औद्योगिक क्रांति है। बट भूमंडलीकरण जो है तो उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसने समीरपेट नामक गाँव का अध्ययन किया? तो समीरपेट नामक गांव का अध्ययन किसने किया था? तो SC दुबे ने किया था। उन्होंने गांव की सामाजिक संरचना, जीवन शैली के अध्ययन में इतिहासवादी उपागम से भिन्न निर्विज्ञानी उपागम का प्रयोग करते हुए अत्यंत सशक्त एवं जीवन शैली में दुबे ने आधारभूत कारकों को उजागर किया जो भारतीय समाज और संस्कृति की रचना करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों कि मिलान है कि समाजशास्त्री दिए हुए हैं, इधर परिवारों का अध्ययन का स्थान दिया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो SD जो रास है, SD रास जो हैं तो बेंगलोर से संबंधित हैं, IP देसाई महुआ से, कपड़िया जी नवासारी से, MS गौरी जो हैं तो दिल्ली से। तो ये समाजशास्त्री थे और उनके परिवार के अध्ययन का स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने पश्चिम, अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया? तो WJ गुडे जी ने इन सब का अध्ययन किया था। किसको भारत में समाजशास्त्र के पिता माना जाता है? तो GS घुरिये जी को समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। अगर इनकी बात करें तो समाजशास्त्र विषय को प्रेरित करने का श्रेय दिया जाता है पैट्रिक गेडिस के बाद मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभालने वाले प्रथम भारतीय विद्वान थे। वहीं भारत में समाजशास्त्र के प्रथम संगठन जिसकी स्थापना 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के नाम से मुंबई में हुई, शुरुआत करने में इनकी प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित है? तो संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लुईस ड्यूमा जी संबंधित हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लुईस ड्यूमा संबंधित हैं। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ड्यूमा की समझ मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों से ली गई है, इसलिए हम उसे संज्ञानात्मक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक की श्रेणी में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा कौसम्बी ने निम्न में से किस महानगर की प्रजाति संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया है? तो मीरा कौसम्बी ने मुंबई में महानगर की प्रजाति संरचना और भाषी समूह का अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो भारत विद्या जो है तो प्राचीन ग्रंथ को सम्मिलित करता है, धार्मिक पांडुलिपि और महाकाव्य को सम्मिलित करता है, वहीं अनुभविक अध्ययन को सम्मिलित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? तो अभी हाल ही में हमने भारत विद्या अध्ययन के बारे में समझा है, तो ये आंसर भारत विद्या अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि सामाजिक मानव शास्त्री ने निर्वंश विज्ञान शास्त्री भारतविदों और इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है? तो ये हैं एन.के. बोस। एन.के. बोस जी हैं सामाजिक मानव शास्त्री थे जो निर्वंश विज्ञान शास्त्री थे, भारतविदों और इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्त, कार्ल पोलानई के अनुसार वह दौर जिसमें आधुनिक समाजों और समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? तो महान रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? महान रूपांतरण कहलाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगस्त काम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। तो किसके निकट है? सामाजिक मानव शास्त्र के बहुत निकट है, यह अगस्त काम्टे का मानना था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र, कला एवं साहित्य से विभेद करता है? तो क्या विभेद करता है इन दोनों में? योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन ही दर्शन शास्त्र और कला एवं साहित्य से विभेद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? तो ये विज्ञान की शाखाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान किसकी शाखाएं हैं? विज्ञान की शाखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया? तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल जी हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था, लेकिन इनकी बातों को नहीं माना गया था। वहीं बीर स्ट्रीट के अनुसार इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? तो बेरी स्ट्रीट की विशेषता हम लोग पढ़ चुके हैं, तो देख लेते हैं। यह विशुद्ध विज्ञान है, बिल्कुल सही है। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है दोस्तों, ये व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। वहीं यह एक अमूर्त विज्ञान है और यह एक अनुभविक विज्ञान है। ये बेरी स्ट्रीट के अनुसार इनकी विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट में कौन सही नहीं है। तो समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। सबसे गलत तो यही हो गया कि ये कल्पनात्मक विचार को शामिल नहीं करता। बाकी तीन स्टेटमेंट सही है, उसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखते हैं, बिल्कुल सही है। समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते हैं, ये भी सही है। वहीं समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं? तो इन किसने किया है? कार्ल पियर्सन जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? तो किसने किया है? तो सोरोकिन जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पास कथन सही के बारे में पूछा है दोस्तों, तो देख लेते हैं। समाजशास्त्र जो है विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। वहीं ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो समाजशास्त्र जो है तो सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी कथन सही के बारे में बात कर रहा है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। वहीं दूसरा ऑप्शन क्या है, समाजशास्त्र केवल मानव विज्ञान का अध्ययन नहीं है। वहीं तीसरा ऑप्शन क्या है, समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरण विज्ञान है। तो ये बिल्कुल सही हो गया, बाकी ये तीन स्टेटमेंट गलत हैं। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सबसे जवान सामाजिक विज्ञान है? तो काउंटे के अनुसार सामाजिक विज्ञान जो है तो सबसे जवान विज्ञान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है?
क्या सही है के बारे में पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, यह अन्य समाज विज्ञानों की जननी है, बिल्कुल गलत है। क्रम से यह सबके बाद विकसित हुआ है, ये बिल्कुल सही है। यह अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ, ये भी गलत है। अन्य समाज विज्ञान के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। यह कॉम्टे के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का संस्करण किया गया है। उन्होंने बोला कि सबसे पहले गणित शास्त्र आया, फिर खगोल, फिर भौतिक, फिर रसायन, फिर जीवशास्त्र, फिर सबसे लास्ट में समाजशास्त्र आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक संघर्ष है, राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवहार है। तो यहाँ पास विकास का बात किए हैं तो सबसे ज़्यादा क्या है? राजनीतिक दर्शन है ना। चलिए देख लेते हैं कि किन किन धाराओं, चिंतन धाराओं, आंदोलन का समाजशास्त्र पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। तो राजनीतिक दर्शन का, इतिहास के दर्शन का, उद्विकासी का, प्राणी शास्त्रीय सिद्धांत, सामाजिक राजनीतिक सुधार के आंदोलन, सामाजिक सर्वेक्षण की विधि का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की? तो समाजशास्त्र के शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की? तो मिल्स ने समाजशास्त्र की शिल्प के रूप में व्याख्या की। वो समाजशास्त्र को दो अवैध भाषाओं की संतान भी कहा है उन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रारंभ में पैट्रिक गेडिंग्स ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन किस पर शुरू किए? तो सामाजिक जीवन और पर्यावरण पर इन्होंने अपना अध्ययन स्टार्ट किया। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है। ऐसे करके मैं आपको ये पूरी बुक की कंप्लीट कर पाऊँगा। हर 50 क्वेश्चन का एक स्लॉट रहेगा, इसमें कम समय में आप बिल्कुल रिवीजन कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ मैं इस सीरीज़ को आगे भी लेके आऊँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू।